सुबह खैर। सुबह बखैर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार मैं अभी किसी भी बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे अपनी दादी की तरफ जाना है, ठीक है? लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे लिए एक काम कर सकते हो तुम। मैर्थ, हाँ मैं जा रहा हूं। ठीक है भाई जाओ, लेकिन बस मेरे लिए एक काम कर दो, उसके बाद चले जाना तुम, ठीक है? तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। खैर काम बोलो। यार मैंने कल इरजान के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली थी। कुछ महीने की आखिर की रिपोर्ट्स थी और मैं उनको वेयर हाउस में भूल गया हूँ, तो प्लीज यार उन पे एक नजर मार लो तुम, ठीक है? चलो मेरे भाई प्लीज यार, चलता हूँ मैं। करीम सर, हाँ, ये सही कर लें। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दें, लेकिन आपको मुझे ये पहनाना है। ये क्या कर रही हो? प्लीज आप इसे पहन लें, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। करीम साहब ये लगा लें। आखिर ये हो क्या रहा है? ठीक है अब। मुझे कोई बताएगा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? भाई एक मिनट जरा। अरे अरे रुक जाओ, ये क्या यार, करने दो ना जो कर रहा हूँ। अरे रुक जाओ, बस एक मिनट की तो बात है यार। तो सारे कपड़े खराब हो रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, इसे अपने हाथ में पकड़ो, सीधे जाओ और फिर वहां से राइट मुड़ जाना, बाकी वो तुम्हें सब बता देंगे। चलो जाओ। अरे यहां पर अंधेरा क्यों हो रहा है? जानसू, बिल्कुल खामोश हो जाओ और कुछ भी मत कहना। बस मेरी बात सुनो। कुछ महीनों पहले एक आदमी ने मुझे कहानी सुनाई, एक गरीब बच्चे और अमीर शहजादी की कहानी। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि सालों पहले मैंने कहानियों पे यकीन रखना छोड़ दिया था। इसलिए मैं समझ नहीं सकी। दरअसल वो लड़की शहजादी नहीं थी, बल्कि वो आदमी शहजादा था। उस लड़की को शहजादी बनाने के लिए शहजादे को सिर्फ एक काम करने की जरूरत थी। करीम, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस दफा जो भी चाहे करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने देना मुझे। मैं तुमसे शादी करूंगा। दादी, क्या अभी तक तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ, आपने कॉल की लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। ठीक हूं मैं। अच्छा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है दादी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी इसलिए बेहोश हो गया था। और आपको पता है जब भी इरजान के साथ होता हूं ऐसा तो हो ही जाता है। बैठ जाओ इधर।
दादी आप मुझे डरा रही हैं यार, क्या हुआ है? तुम्हें समझ नहीं आ रही ये लड़की हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है। बताया था और मैंने ताल्लुक खत्म कर दिया है। क्या मैंने तुम्हें उससे दोबारा मिलने से मना नहीं किया था? दादी जान, मना नहीं किया था, ये बताओ। किया था। हाँ, मेरी बात बकवास लगती है क्या? बेटा, तुम ऐसी लड़की को कैसे जाने दे सकते हो? पागल हो गए हो? देखिए दादी आप ठीक तो है ना? अजीब लग रही हैं। शुक्रान शुक्रान, दादी को क्या हो गया? अजीब अजीब बातें कर रही हैं ये। देखो, मैं समझ नहीं पा रही थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे समझाते, मुझे मनाते। तुम पागल हो गया? अल्लाह अल्लाह। दादी आपने दवाई तो खाई ना टाइम पे? बुखार तो नहीं है आपको? हाँ, दिखाया नफ्स सिखाया अपनी। अब क्यों डरा रही है मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप यार? मर्ट, मुझसे गलती हो गई है मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परवरिश में बहुत मुश्किलें देखी हैं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। वालिदैन का बिला वजह का प्यार भी बच्चे के लिए अहमियत रखता है। समझ रहे हो ना मेरी बात मर्ट? कुछ कमी रह गई है। देखो, जो बच्चे माँ बाप के प्यार से महरूम रहते हैं उनको कहीं भी किसी वक्त भी धोखा मिल सकता है। मुझे लगा कि रिजा तुम्हारी दौलत को देखकर तुमसे खेलेगी, तुम्हारी मासूमियत से और तुम्हारे प्यारे से दिल के साथ खेलेगी। मैं गलत थी, लेकिन कल उसने कुछ ऐसा कहा कि कल रिजा आई थी क्या यहाँ पर? इस दरवाजे से बाहर जाते हुए उसने कुछ ऐसा कहा कि वैसे मैंने मर्द से इसलिए मोहब्बत नहीं की है कि वो मेरा ख्याल रखे और मेरी ख्वाहिशात पूरी करे। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो चलान फैमिली का वारिस है। अगर मुझे पता होता तो मैं मोहब्बत नहीं करती उससे। मैं उसे खुश देखना चाहती थी, क्योंकि आप ऐसे इंसान को दुखी नहीं कर सकते जिसकी वालदा ही ना हो। बिदिया साहिबा, क्या हम उसको अकेला छोड़ दे जिसकी अम्मी ही नहीं है? नहीं छोड़ सकते। तो उसको समझ आ गई? हाँ बेटा, मैं भी समझ गई। तुम उस प्यार को हासिल कर चुके हो जिसका मुझे यकीन नहीं था। मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। मर्ट बेटा, मुझे मिल गया दादी। तो अभी जाओ। अभी? तुम अभी तक बैठे क्यों हो? ओह अल्लाह अल्लाह, ये हुई ना मेरी प्यारी दादी वाली बात। मुआ, मुआ। चले मैं जाता हूँ उसके पास। ये फूल भी लेकर जाओ उसके। हाँ जाता हूँ। जल्दी जाओ। मेरी ये वाली दादी पहले कहाँ थी? मेरे प्यारे शहजादे, कसम से आपने तो मुझे खुशी कर दिया। बस तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। शुक्र है मेरे अल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने प्यार से कुछ बात करना चाहती हूँ। वाकई अपने प्यार से? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ सुरैया? सब खत्म हो गया, अब मैं आजाद हूँ। सुरैया, कुरान अब आजाद है, फैसला हो गया। वाकई तलाक ले ली है? सच में सब खत्म हो गया ना? हाँ। इसका मतलब हम कुछ नहीं छुपाएंगे ना? और तुम सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के चलोगी? मुझे अब किसी का भी डर नहीं है लेविथ, किसी का भी नहीं।
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इस वक्त किसी और जगह पे होना चाहिए था? क्या कहते हो तुम? नहीं, हम वहीं पर हैं जानसू, जहां पर हमें होना चाहिए। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड सोच क्या रही है? तो सोचो फिर। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुमने सही गैस नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी दी हुई सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं फिर भी गैस करूंगा। एक अच्छे से खूबसूरत से दिन को। अच्छा ठीक है, तुम बोलते रहो, चुप मत होना। एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया। और ये टेबल कहाँ पर है जरा बताना। जाहिर है गिरफ्चे में। जैसे ही हम ये नाश्ता करने लगे थे, एक अंदर से आवाज आती है। अरे प्लीज कुछ खराब मत होने देना करीम यार। एक रोती हुई आवाज। हाँ अच्छा तो फिर मुझे भी देखने दो ना। नहीं, मैं जाता हूं। जाहिर है बेटियों को अपने बाप से ही प्यार होता है ना। अल्लाह अल्लाह, एक और बेटी? जरूर। तुम्हारी तरह प्यार करती है वो मुझसे। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें फिर भी सजा मिलेगी। क्या है मेरी सजा? तुम्हें ये सब कुछ करना होगा जो तुमने अभी कहा। ये कोई सजा है या फिर कोई इनाम है मेरे लिए? मैं यहाँ कब सोई यार? अरे हाय, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। खुशकिस्मत हूँ मैं गिरी नहीं। क्या फिर से हम ख्वाब देखना शुरू कर दें क्या? क्या चल रहा है असिस्टेंट? रिजा, मैंने तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी दादी? पता नहीं तुमने मेरी दादी पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि उन्होंने मुझे खुद तुम्हारे पास भेजा है। अभी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में? सच बोल रहे हो ना? झूठ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सच कह रहा हूं, कोई झूठ नहीं है। मर्ट, मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी नहीं आएंगी। रिजा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं जानता था कि ये असल में मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने हमें देखा है ना। शायद उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो हमारी खुशी देखती हैं, है ना? वो देख रही है मेरी जान। क्या हम जीत गए हैं? बिल्कुल जीत गए। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या हम अपने ख्वाब देखना दोबारा शुरू करते हैं या नहीं? क्या तुम उस वक्त भी मुझसे प्यार करोगी जब मैं बुढ़ा और बदसूरत इंसान बन जाऊंगा? मुझे नहीं
पता, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो सोच लो फिर। मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तो बताओ पहले कौन सी सुनना चाहोगी? बुरी खबर सुनना चाहूंगी, वो बताओ पहले। ये फाउंडेशन अब किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती। फिलिज और उसकी जैसी औरतें। क्या मतलब मदद नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है लेवेंथ? बस बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको बता के मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो अब क्या होगा? हम इस मसले को कैसे हल करेंगे? अच्छी खबर नहीं सुनना चाहोगी? अच्छी खबर क्या होगी लेवेंथ? बहुत सख्त सर्दियां आ रही हैं, उन औरतों का क्या होगा? चलो मेरे से पूछो अच्छी खबर क्या है। तो फिर वो अच्छी खबर क्या है? खोलो इसे। सलवार कान विमेन्स सोल्जरिटी फाउंडेशन के कागजात हैं ये। लेकिन ये तो मेरी अम्मी का नाम है। याद है कुछ अरसे पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें जिंदगी में एक चीज चाहिए बस, और वो है तुम्हारी जैसी औरतों की मदद करना। हाँ, मैंने कहा था। तो इसलिए तुम्हारी अम्मी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा सुरैया, और ये फिलिस जैसी औरतों की मदद करेगा, और तुम इस फाउंडेशन की हेड होगी। क्या तुमने मेरे लिए ये फाउंडेशन शुरू की? तुम्हारी यही चाहत थी तो मैंने करना था ये। बिल्कुल चाहती थी, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, है ना? अब से जब तक तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगी, हम उस वक्त तक साथ ही रहेंगे। नहीं कहूंगी कभी, हमेशा साथ रहना, हमेशा। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों अकेले रह गए। हम कितने अरसे से लाखों की कंपनी चलाते रहे हैं, लेकिन जाती जिंदगी में नाकाम हो गए हैं। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। क्योंकि हम अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पाए। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ लालच की। हमने वो चीजें करना चाही जो नामुमकिन थी, और हम हार गए। तुम जानती हो, हारने का भी अपना ही एक मजा होता है, लेकिन हम उससे भी महरूम रहे। तुम्हारी मॉम ने इस तरह तलाक ली कि मैं एक लफ्ज भी ना कह सका। और जानसू करीम के पास चली गई। एक मिनट, करीम से प्यार करती हो तुम? बिल्कुल नहीं। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की बाबा, लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। बेचैन, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो भी कहना चाहती हो कह दो। तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? हाँ,
तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हाँ वो तो मेरी जेब में थी, शायद यहाँ है। ये रही। मेरी अंगूठी यहाँ है। तुम्हें पता है मैंने इसको कभी उतारा नहीं, बहुत रोई। लेकिन अब कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तुम्हें ये अंगूठी उतारनी पड़े, समझी मेरी बात? भरोसा करो मुझ पर। लाओ। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा खानदान बनाएंगे, ऐसा खानदान जो कभी था ही नहीं। तुम्हारी दादी भी हमारे साथ होंगी। बिल्कुल वो होंगी। जानसू और करीम भी। वो भी होंगे। अरे एक मिनट, एक बात तो बताना ही भूल गया। जानसू ने करीम को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? हाँ। उसने शादी के लिए प्रपोज किया है? हाँ। तो उनकी फैमिली ने क्या कहा? जाहिर है वो क्या कहेंगे, उधर तो कुछ भी नहीं बतला है। हमें एक चीज की जरूरत है असिस्टेंट। और वो क्या चीज है? मुझे नहीं पता, हम उनके करीब हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो सच है। ठीक है मेरी जान, तुम सब्र करो, मैं अपने भाई के लिए सब कर लूंगा। फिर मैं जानसू की अम्मी को भी मना लूंगी। ठीक है, मैं जाकर आंटी और अंकल को मना लूंगा फिर। नहीं। क्यों? आंटी और अंकल क्या मेरी दादी से ज्यादा गुस्से वाले हैं? जानसू की अम्मी को हम सबसे ज्यादा तुम जानते हो। तो फिर मैं मैडम सुरैया को संभाल लूंगा। अस्कान खानदान मेरी जिम्मेदारी। ठीक है फिर डील। चलो चलो चलो, अब जल्दी चलो। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो तुम। तो फिर क्या होगा करीम? जैसा हम चाहेंगे जानसू वैसा ही होगा। मैंने कुरान होल्डिंग और ओलिवा को छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। अभी एक चीज और बाकी है जो मुझे करनी है। एक बात समझ में नहीं आई मुझे करीम, कि बाबा और आपा के खिलाफ भाई ने मुझे सबूत क्यों भेजा आखिर? तो क्या भाई चाहते हैं कि मैं उनको गिरफ्तार करवा दूं? क्या वाकई वो ये चाहते हैं? क्या तुम ये कर सकती हो? मैं नहीं जानती करीम। जानसू, जिंदगी हमारे इंतखाब से होती है कि सब कुछ होने के बावजूद एक दूसरे का इंतखाब करते हैं, और अब तुम्हें इंतखाब करना होगा। मैं किसी भी कीमत पे अपने भाई को मायूस नहीं करना चाहती। तुम्हारे भाई ने तुम्हें यह इंतखाब करने के लिए दिया क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि तुम जो कुछ भी करोगी सही करोगी, उसे मायूस नहीं करोगी। मेरा यकीन करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो किस चीज का इंतखाब करते? खैर, तुम्हें मेरा पता है। एक चीज जो मैं नहीं छोड़ सकता, और वो है मेरा खानदान, तुम समेत। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तो मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे वालिदैन हमें तस्लीम करें। उसकी वजह से तुम अब सिर्फ अपने दिल की सुनोगी जानसू, और इंतखाब तुम्हारा होगा।